पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, इस बंदे को तो आप जानते होंगे, जो अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं। तो इनसे सवाल किया गया कि आप टीवी पर बैठकर बाबर आजम के बारे में कहते रहते थे कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन यकदम से आपने सिलेक्शन कमेटी में शामिल होते ही बाबर आजम का इंतखाब क्यों किया? तो उन्होंने क्या कहा कि टीवी पर बैठकर बातें करना वो एक अलग बात होती है, और यहाँ पर बाबर आजम से कोई अच्छी चॉइस नहीं थी, जिस वजह से हमें बाबर आजम को सिलेक्ट करना पड़ा कप्तानी के लिए। तो अब्दुल रज़ाक साहब से मेरी एक ही बात है कि आप लोगों को क्यों दूसरा खिलाड़ी नज़र नहीं है? रिजवान भी हो सकता था, शादाब खान भी हो सकता था, शहीन शाह अफरीदी क्यों अच्छा कप्तान नहीं साबित हुआ? क्या एक सीरीज़ हारने से इसका आप फैसला नहीं कर सकते कि ये अच्छा कप्तान है या नहीं है? और मेरा एक सवाल एक और ये है कि आप टीवी पर बैठकर बाबर आजम की बुराई करते थे, इससे उस टीवी चैनल की क्या टीआरपी में इजाफा होता था, इसलिए आप लोग ऐसी बातें करते थे? तो यही बात हो सकती है, और इसके अलावा कोई बात नहीं हो सकती कि बाबर आजम से ये कहते थे, उनका कहते थे कि कप्तान अच्छा नहीं है, ये अच्छी इसकी कप्तानी नहीं जा रही। तो अब क्या वजह हुई कि आप सिलेक्शन कमेटी में आते ही बाबर आजम का सिलेक्ट किया है? तो आप लोग वो क्या कहते हैं, 2-3 और बंदे हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझने वाले तो समझ जाएंगे कि किन की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। लेकिन आप भी उन्हीं की तरह टीवी पर बैठकर वो क्या कहते हैं बाबर आजम की बुराई करते थे, तो उस चैनल की टीआरपी बढ़ती थी, जिस वजह से वो दोबारा से बाबर आजम की समझते हैं कि इंटरव्यू आपका जाकर वहां देखते थे कि आपने बाबर आजम के बारे में क्या कहा है, क्या बुराई की है। तो इससे बाबर आजम का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाकी जो हेट करते हैं वो बाबर आजम से हेट करते रहें, लेकिन बाबर आजम एक लेजेंड है और हमेशा रहेगा, जब तक खेलता रहेगा हमेशा लेजेंड रहेगा। बाकी आप लोग चाहे उसे कप्तानी दो या ना दो, वो लेजेंड है। बाकी अब्दुल रज़ाक से ये जिसने भी सवाल पूछा, एक अच्छा सवाल पूछा है कि आप टीवी पर बैठकर बाबर आजम की बुराई करते थे, अब उसको कप्तान भी आप लोगों ने ही बना दिया। तो ये सवाल उसने बहुत ही अच्छा पूछा है। बाकी आप लोग क्या कहते हैं इस सवाल के ऊपर कि वाकई में कुछ अच्छा सवाल पूछा अब्दुल रज़ाक से कि अब्दुल रज़ाक साहब के तो तोते उड़ गए होंगे जब ये उन्होंने सवाल पूछा होगा। तो बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।